हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हाल फिलहाल में आई हुई हूँ छत में, क्योंकि छत में ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि छत के जस्ट पीछे नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो और अच्छा लगता है, हरा भरा। गर्मियों के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, छाया रहती है एकदम। अब मैं जा रही हूँ नीचे। मम्मी जी हैं अभी बाहर, भैंस की धार काटने के लिए गई थी, तो धार तो मम्मी ने काट ली है, थोड़ा सा दूध बचा है, तो ये बैठे हुए हैं कि मम्मी कह रही है ऐसे ही पीछे जब थोड़ा सा दूध बच जाया करेगा तो ऐसे ही रोज़ रोज़ भैंस की धार काटेंगे ना, तो ऐसे सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे काट रहे हैं वो। और दूध भी आ गया है, तो मम्मी बोल रही थी कि चाय रख दो बनने के लिए, तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। और थोड़ी सी मैगी रखी हुई थी, तो उसको गर्म करने के लिए रख दिया है कि जैसे खानी होगी तो खा लेंगे। और वैसे तो सब लोग खा चुके हैं, थोड़ी सी बची है, तो मोनू भैया कह रहे थे लाओ मैं खा ले रहा हूँ। और साइड चाय बन रही है, एक साइड दूध रख दिया है पकने के लिए, और चाय बन चुकी है। तो मैं सबको दे आऊँ जाके। पापा जी बाहर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि भैंस ना जब सानी खाती हैं तो लड़ती हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो वो बाहर बैठे थे, तो उनको बाहर दे आई हूँ चाय। और यहाँ मैं नानी को दे रही हूँ, तो नानी बोल रही है गिलास में नहीं, मैं तो कटोरी में ही पीऊँगी। तो बड़ा कटोरा है, कहनी उसमें डाल दो ताकि ठंडी हो जाएगी जल्दी, तो इसी में मैं पी लूँगी। पर पापा जी बैठे हुए हैं बाहर, चाय पी रहे हैं। और इन्होंने ना बैठे बैठे ना साफ़ी को इस तरीके से रख लिया है, ऐसे जॉइंट सा कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों को बांध लिया हो, ऐसा लग रहा है देखने में। शीतल लो चाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो करवा चौथ की सारी तैयारियां हम लोगों की चल ही रही थी। एक करवा चौथ ऐसा होता है ना कि हर लेडीज जो मन में बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उस दिन का इंतज़ार करती है कि ऐसे व्रत करेंगे, ऐसे तैयार होंगे, मतलब एक काफ़ी उम्मीदें रहती हैं इस त्यौहार को। बहुत ही ज़्यादा हर महिला के लिए ख़ास होता है ये व्रत। तो मैंने भी सारी तैयारियाँ कर ली थी, लेकिन अचानक ही हमारे जो परिवार में हैं ताऊ जी, ख़ास ताऊ जी तो नहीं है पर मतलब परिवार के ही हैं, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। इस वजह से कुछ नहीं हो पाएगा हम लोगों क्या था, सूतक हो गया है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। और सूतक तो 13 दिन का होता है, जब तक 13वीं नहीं हो जाएगी तब तक सूतक काल नहीं उतरता है, तो सूतक ही रहेगा। तो कोई पूजा पाठ घर पे नहीं होता है। तो देखो करवा चौथ में व्रत बस बने रहेंगे, पेट व्रत। और अगर सब लोग अर्घ देने की कह देते हैं तो फिर अर्घ दे देंगे चंद्रमा को, और बस ऐसा ही रह लेंगे। पूजा पाठ कुछ कर नहीं पाना है, कुछ नया पहनते नहीं हैं, तो नया कुछ नहीं पहनेंगे। तैयारियां तो पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता ना, हम लोगों का गाँव में आधा सा गाँव पूरे परिवार से ही बसा है। आधा गाँव समझ लो कि पूरा परिवार ही है, पूरे परिवार से आधा गांव बसा है। जैसे कि यहाँ पे मानते हैं, शहरों में तो अब इतना नहीं मानते हैं सूतक, खास परिवार में ही मानते हैं, पर गांव में मानते हैं ना मम्मी, 7 पीढ़ी तक कहते हैं ना कि सूतक मानते हैं, है ना। हाँ। कि जब तक 7 पीढ़ी पूरी नहीं हो जाती, 7 पीढ़ी तक सूतक चलता है। तो अभी तो हमारी 7 पीढ़ी नहीं हुई हैं, 5 पीढ़ियाँ हुई हैं जैसे जोड़ी जाए। तो अभी जब तक 7 पीढ़ी नहीं हो जाती तब तक तो हम लोग उनका सूतक मानेंगे। तो अब जैसे भी गांव में कहीं पे भी कोई एक्सपायर हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो हम लोग सूतक मनाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि आधा सा गांव हमारे परिवार से ही बसा है। मम्मी तो फास्ट नहीं रहती हैं, एक बार वो बीमार हो गई थी जब ये छोटे थे, तब की बात है, तब से इनका टूट ही गया था। क्योंकि जब करवा चौथ एक बार छूट जाता है ना, तो फिर दोबारा ऐसा बोलते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो तब मम्मी का छूट गया था, तब से मम्मी नहीं रहती है ना। हाँ, हम ना रहते हैं, अब नहीं रहती वो, बस अब मैं रहती हूँ। और इस बार तो मेरी देवरानी का फर्स्ट करवा चौथ है, सोचा था बहुत धूमधाम से करेंगे, उसका तो पहला करवा चौथ है, तो हम दोनों साथ में करेंगे। अभी तक तो मैं अकेले करती थी, फिर सोचा था कि इस बार तो दोनों साथ में करेंगे, खूब अच्छा लगेगा, खूब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना पता था कि ऐसा होगा, भगवान ऐसा कुछ कर देंगे, तब सूतक में कुछ नहीं कर सकते, बस यही कारण है। सारी तैयारियाँ कर ली थी, पर कहते नहीं है भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, जो भगवान चाहता है वही होता है। परिवार में जैसे ही तो करो जाएगा। हाँ, मम्मी ये कह रही हैं जैसा सब करेंगी वैसा तुम कर लेना, कुछ नया पहनेंगे नहीं, क्योंकि सूतक में कुछ नया पहनते नहीं है, कोरा कुछ नहीं पहनेंगे, कोरो ना पहनो जात कुछ कपड़ा।
हाँ पहन जो रखे हुई है साड़ी वगैरह वो रखी हुई पहन लेंगे। हाँ पहले की जिन पे पड़ी है वही पहन लेंगे। हाँ और जो श्रृंगार रोज यूज करते हैं वो वही सिंदूर करेंगे। वगैरह मावर वगैरह वो यूज कर लेंगे। कोरा जैसे कुछ अच्छी तरह से सजावट से मनाती तैसे नहीं मनेगी। नहीं। वही तो। और इस बार तो हम सोच रहे थे कि शीतल के साथ में अच्छे से मनाएंगे, जी, उसका हम पहला है इसी वजह से। तो अभी मोनू भैया आए हैं और फिर उसे लेके भी आए हैं। जैसे ही आए हैं वो साउथ से कोयम्बटूर से आए हैं, उसके दूसरे दिन लेने चले गए थे, शीतल को लेके आए हैं। फिर वहाँ से फिर ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं रहता समय, कुछ भी हो सकता है समय। अब कैसे मने। ऐसा है वो हम बता रहे हैं मतलब ताऊ जी हमारे ऐसे हैं। जैसे हमारे बाबा हैं, बाबा यानी कि मम्मी जी के ससुर, उनके पापा के भाई के लड़के हैं वो। हाँ पापा के भाई के लड़के हैं, मतलब हमारे ताऊ जी लगते हैं, मम्मी के जेठ जी लगते हैं जो एक्सपायर हुए। हाँ और वैसे तो वो ऐसे नहीं थे कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बीमार हो, ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी सही थे। हम लोग तो देखने वाले हैं रोज़ के, लेकिन अचानक उन्हें ना अक्सर जैसे कभी कभार एक आध बार अटैक भी आ चुका है और ऐसा ही कुछ हुआ, उस दिन अचानक ही एक्सपायर हो गए। हाँ हट्टे कट्टे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बूढ़े बड़े होते थे और बात है। हाँ परिवार ही है हमारा, अभी पीढ़ियाँ थोड़ी ना चेंज हो गई हैं। और फिर गांव में तो मानते हैं, शहरों में तो ऐसा होता है जो खास परिवार होता है उसमें ही सूतक माना जाता है, एक बाबा या बाबा के जो भाई होते हैं बस बाबा के भाई तक ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लंबा भी चलता है सूतक, क्योंकि ये गांव है, गांव में अगर एक घर में कुछ होता है और फिर वो परिवार लगता है हमारा, इस वजह से। अभी सत्यनारायण जो होता है वो नहीं हुआ है, जिसमें बाल वगैरह ये सब वो बनवाए जाते हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ है। 7 दिन में होगा। फूल बन के जाएंगे गंगा जी। फूल तो शायद बार चले गए हैं, गंगा जी तो फूल तो चले गए। तो बस यही आप लोगों को बताना था। तो चलिए बाय बाय। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूजा वगैरह तो हम लोगों के यहाँ होनी नहीं है क्योंकि सूतक चल रहा है। और बस जैसा सब लोग करेंगे, यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि पेट व्रत रहना है क्योंकि करवा चौथ है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। वैसे और व्रत होते हैं तो छूट भी जाते हैं, तो अपन अगले महीना या जो साल वाले होते हैं तो रह लेते हैं। पर करवा चौथ ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई बीमार है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है तो अगर नहीं रहे तो फिर छूट जाता है, फिर दोबारा रह नहीं सकते। इस वजह से तो ये छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो पेट व्रत हम लोग सब लोग रहेंगे, और भी हैं जैसे कि देवरानी जेठानी हमारे परिवार में सब, तो व्रत तो सब रहेंगी और बस पूजा नहीं करेंगे। और पंडित जी से भी बात हो गई थी, इन्होंने कॉल किया था आज, और पंडित जी बता रहे थे कि चंद्रमा भगवान को अर्घ नहीं देंगे, बस उनके दर्शन कर लेंगे। और जैसे ही उनके दर्शन कर लेंगे उसके बाद में अपना व्रत खोल लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे और इसी तरीके से व्रत आपका पूरा हो जाएगा। वो इस तरीके से बता रहे थे। तो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही मैं कर रही हूँ। और जो कहानी वगैरह सुनी जाती है, कथा, करवा चौथ की कथा वगैरह सुनने के लिए भी उन्होंने पूछा था कि किसी और परिवार से कोई बच्चा, कन्या कोई भी कथा सुना दे, तो फिर मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं करो और बस चंद्रमा भगवान के दर्शन कर लेना। तो फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं और सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं। तो भी और प्यास वगैरह तो कुछ नहीं लगी है, बस ये होता है ना कि चाय वगैरह अपन पीते हैं, जिसको चाय की आदत होती है तो ऐसा लगता है थोड़ा बहुत सिर दर्द हो रहा है कि चाय नहीं मिली है। और प्यास वगैरह तो मुझे कुछ नहीं लगी है, आधा दिन निकल गया है, आधा दिन और निकल जाएगा, बस शाम का इंतज़ार कर रही हूँ। और रही कपड़े वगैरह पहनने की बात, तो कोरा कुछ भी नहीं पहनेंगे, नए कपड़े वगैरह है, नई साड़ी, नया श्रृंगार कुछ भी नहीं करेंगे। जो पहनी हुई साड़ियाँ रखी हैं कोई भी वो पहन लेंगे। और जो मैं कंगन डेली में डाले हुए थी उसका एक हाथ का कंगन ना चटक गया था और वे ख़राब भी हो गए थे वो वाले कंगन। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ पहन लूँ, मैं दूसरे ही पहन लूँ। वैसे भी मैं चेंज करती, फिर मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं और ये वाली साड़ी पहन ली। और ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी हो गई, फिर भी साड़ियाँ एक तो फटती तो है नहीं है और वैसे भी शाइनिंग वगैरह चली है, थोड़ा पुरानी लगने लगे। तो वो भी ये जैसी मैं लेके आई थी वैसी ही की वैसी है और ये 2-3 साल पुरानी हो गई, फिर भी ये पुरानी लगती नहीं है चाहे कितना भी पहन लूँ मैं। और फिर चांद निकल आया है, ये देखो वो दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का टाइप का ऊपर, और 2-3 तो वो लाइट दिख रही थी। तो मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं,
हाथ जोड़ लिए हैं, बस इतना ही करना था, अर्घ वगैरह देना नहीं है। और 8:30 बजे करीब, 8:30 बजे के बाद ही निकला था। और यहाँ पर मैंने इनको पानी पिला दिया है। ये कह रहे हैं व्रत तो तुम्हारा है, तुम्हें पीना चाहिए पहले, मैं तुम्हें पिलाता पहले तो सही रहता। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मैंने पिला दिया पहले, अब मैं बाद में पी लूँगी। तो यहाँ पर पानी इन्होंने मुझे पिला दिया है। और मीठे में गांव में मिठाई वगैरह तो मिलती नहीं है, हाँ सोन पापड़ी ज़रूर मिल जाती है, तो वही ले आए थे, सोन पापड़ी और बेसन के लड्डू ये मिल जाते हैं। और बस चंद्रमा भगवान के दर्शन करने के बाद में पानी पी लिया है, व्रत खोल लिया, उसके बाद में खाना खा लिया है। और खाना खिलता कहाँ है, पूरे दिन पानी वगैरह कुछ नहीं पीते हैं तो फिर भूख नहीं लगती, तो बस थोड़ा बहुत खाना खा लिया है। और अभी किचन वगैरह साफ़ करना है मुझे, तो कर लूँ, नहीं तो फिर ना आलस आ जाएगा। थोड़ा कहते नहीं अनाज थोड़ा बहुत भी शरीर में जैसे ही जाता है ना, थोड़ा बहुत भी अन्न खाओ तो तुरंत तो ऐसा लगने लगता है, ऐसा नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो। तो अभी किचन साफ़ करना है, कर लूँ जल्दी से। और आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग हैं वो आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।